ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव, श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और पंचांग में जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं, ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। ओम शनिश्चराय नमः। जय श्री राम, जय हनुमान। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ जानने का एक माध्यम है, किंतु इसकी सीमा उतनी भी नहीं है। यह कहा जाता है कि पंचांग के स्मरण करने से, पंचांग के स्मरण करने से पंचांग में पांचों जो तत्व हैं, तिथि, वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, ये सभी के शुभ शुभाशुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रातः उठकर हमें स्मरण करना चाहिए तिथि इस श्लोक को। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योग रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। अर्थात पंचांग के जो 5 अंग हैं, तिथि हमें लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है, वार आयु में वृद्धि देता है, नक्षत्र पापों का नाश करता है, योग रोगों को दूर करने में सहायक होता है और कर्म कार्यों में कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए पंचांग को सुबह प्रातः स्मरण करके उसे श्रवण करना चाहिए, पंच लघु पंचांग को, और फिर पंचांग में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि सबसे पहला काम हमें करना चाहिए, पंचांग को स्मरण करें प्रातः, और उसके बाद पंचांग में भी पुराणों में लिखा है, पंचांग को श्रवण करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। यानी हमारे शरीर, गंगा जल का प्रतिनिधित्व करती है, हमारे शरीर में जल तत्व की प्रचुर मात्रा होती है, उस पर शुभता का प्रभाव पड़ता है और जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशि, उसमें बैठे ग्रह और जलीय राशि के स्वामी भी शुभ प्रभावित होते हैं। इसलिए पंचांग को पहले स्मरण करें, फिर श्रवण करें, और पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग को स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके हम अपने जीवन को अत्यधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम सब पंचांग को का स्मरण करें, श्रवण करें और अनुसरण करें, अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण करके, श्रवण करके और अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके, इसके लिए वे प्रेरित हो सके। इसी के साथ हम चलते हैं लघु पंचांग। आज का दिनांक 7 मार्च 2026, माह चैत्र पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का पांचवा 126 वक्त। आज का सूर्योदय 6:07 पर, सूर्यास्त 5:54 पर। Sunrise at 6:07 a.m. and sunset at 5:54 p.m. आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो उड़द का दाल, अदरक या उड़द की दाल का सेवन करके यात्रा में शुभता है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार: वार शनिवार, तिथि रात्रि के 7:17 पर चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र दिन के
11:17 तक चित्रा, उसके बाद स्वाति। और पंचांग के जो पद हैं वो इस प्रकार हैं। आज का दिन का आरंभ चित्रा से आरंभ होता है, चित्रा के चौथे पद से, जो कि दिन के 11:15 तक रहता है। उसके बाद आरंभ होता है स्वाति का पहला नक्षत्र। स्वाति का पहला नक्षत्र संध्या 5:47 पर। दूसरा भाग स्वाति नक्षत्र का दूसरा भाग देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 16:20 पर। तीसरा भाग कल प्रातः 6:55 यानी सूर्योदय के बाद तक 6:55 तक। तो ये रहे हमारे नक्षत्रों के पदों की जानकारी। योग प्रातः 6:52 तक पृथ्वी, उसके बाद ध्रुव, और कर्ण प्रातः 6:31 तक पौ, तत्पश्चात रात्रि के 7:17 तक पालव, और फिर कौलव। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:37 से 12:24 अपराह्न तक। अमृतकाल कल भोर में 3:53 से 5:38 तक। सर्वार्थ सिद्ध योग दिन के 11:15 से कल प्रातः 6:06 तक। सूर्योदय के ठीक पहले विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:46 अपराह्न तक। गोधूली मिला संध्या 5:52 से 6:16 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से मध्य रात्रि 0:25 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। ग्रहों के आकाशीय अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल प्रातः 9:04 से 10:32 दिन तक। गुलिक काल प्रातः 6:07 से 7:35 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 1:29 से 2:57 अपराह्न तक। और वर्ज मुहूर्त संध्या 5:23 से 7:08 रात्रि तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त। ये आप आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए श्रेयस्कर होगी। आप पंचांग का स्मरण कर, श्रवण कर और अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकेंगे। साथ ही इसकी यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। जी हाँ, पंचांग के श्रवण मात्र से गंगा स्नान को लाभ होता है। स्मरण करने से पांचों जो पंचांग के पांचों अंग हैं वे कुछ हर प्रकार के लाभ से हमें लाभ देते हैं। और पंचांग का अनुसरण करने से जीवन सफल बनता है। तो आइए हम साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित हो सके पंचांग को स्मरण करने, श्रवण करने और अनुसरण करने, और अपने जीवन को लाभान्वित कर सके। यदि आपके प्रस्तुति को सुनने के क्रम में, देखने के क्रम में यदि कोई सुझाव आपके मन में आया हो तो इस प्रस्तुति को और बेहतर बना सकता है, हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। साथ ही साथ प्रस्तुति को लाइक भी करके मनोबल बढ़ाएं। इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं आज के देवता शनिदेव, श्री राम तथा उनके भक्त हनुमान से और उनके हनुमान से कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय